बस क्यूआर कोड स्कैन किया और हो गया पेमेंट। यूपीआई की इसी खूबी ने पिछले 5 साल में इसे बहुत ही ज्यादा लोकप्रिय बना दिया है। लोग 1 रुपए की टॉफी से लेकर 50,000 रुपए तक का टीवी और भी सब कुछ यूपीआई से खरीद रहे हैं। आप भी दिन में कई बार यूपीआई का इस्तेमाल करते ही होंगे। पेमेंट का ये तरीका सुविधाजनक तो है ही, लेकिन फायदेमंद नहीं है, क्योंकि यहाँ क्रेडिट कार्ड की तरह कैशबैक आपको नहीं मिलता है। लेकिन अब एक बैंक ने ये खास सुविधा दी है कि आप 7500 रुपए तक का कैशबैक पा सकते हैं। कैसे? आइए जानते हैं कि किस बैंक ने आपको ये ऑफर दिया है, आपको ये कैशबैक कैसे मिल सकता है, इसकी नियम और शर्तें क्या हैं और आप कैसे इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि निजी क्षेत्र के डीसीबी बैंक की ओर से हैप्पी सेविंग अकाउंट लॉन्च किया गया है। इस सेविंग अकाउंट की खास बात यह है कि इस अकाउंट के जरिए यूपीआई लेन देन करने पर आपको 7500 रुपए तक का कैशबैक मिलेगा। ये कैशबैक केवल डेबिट लेन देन पर ही दिया जाएगा। डीसीबी बैंक के मुताबिक हैप्पी सेविंग अकाउंट से यूपीआई के जरिए डेबिट लेन देन करने पर एक वित्त वर्ष में 7500 रुपए तक का कैशबैक दिया जाएगा। इसके लिए 500 रुपए का मिनिमम यूपीआई लेन देन करना होगा। अब आपको बताती हूँ कि इस खास सुविधा की नियम और शर्तें क्या हैं। तो डीसीबी बैंक की ओर से दी गई जानकारी में कहा गया है कि यूपीआई लेन देन पर कैशबैक हासिल करने के लिए खाते में कम से कम 25,000 रुपए का बैलेंस आपको मेंटेन करना होगा। कैशबैक तिमाही में किए गए लेन देन के आधार पर दिया जाएगा और एक तिमाही खत्म होने के बाद खाते में क्रेडिट कर दिया जाएगा। यहाँ बताने वाली बात यह है कि इस स्कीम में किसी भी खाता धारक को 1 महीने में मैक्सिमम 625 रुपए का कैशबैक मिलेगा। वहीं वार्षिक कैशबैक की अगर हम बात करें, यानी कि सालाना कैशबैक की बात की जाए, तो आपको एक वित्तीय वर्ष में 7500 रुपए का कैशबैक वार्षिक मिलेगा। अब डीसीबी की हैप्पी सेविंग अकाउंट स्कीम के दूसरे फायदों के बारे में भी आपको बता देती हूँ। यहाँ कैशबैक के साथ कई और फायदे मिलते हैं। इस खाते के साथ आपको अनलिमिटेड फ्री आरटीजीएस, एनएफटी और आईएमपीएस की सुविधा भी मिलती है। इसके साथ पर्सनल बैंकिंग और डीसीबी मोबाइल बैंकिंग का फायदा भी आपको मिलेगा। साथ ही आप डेबिट कार्ड से डीसीबी बैंक के किसी भी एटीएम से अनलिमिटेड लेन देन भी कर सकते हैं। इतना ही नहीं, अगर आप इस बैंक के पुराने खाता धारक हैं तो आप भी इस सुविधा का फायदा उठा सकते हैं। हालांकि इसके जरिए उन्हें अपने मौजूदा खाते को हैप्पी सेविंग अकाउंट में ट्रांसफर करना होगा। ये तो हुई डीसीबी बैंक की बात, लेकिन यूपीआई की बात करें तो यहाँ आम यूजर्स की मुश्किलें जल्द ही बढ़ सकती हैं। आप अभी तक यूपीआई पेमेंट पर कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देते थे, लेकिन सरकार यूपीआई पेमेंट पर चार्ज लगाने की तैयारी कर रही है। जी हाँ, जल्द ही इसके लिए आपको पैसे चुकाने पड़ सकते हैं। हालांकि ये फीस शुरुआत में केवल बड़े व्यापारियों को देनी होगी, छोटे पेमेंट्स पर यह शुल्क नहीं लगाया जाएगा। अब जान लेते हैं कि सरकार यूपीआई पर फीस आखिर क्यों लादना चाहती है। तो इसका जवाब आरबीआई डिस्कशन पेपर में मिलता है। रिजर्व बैंक के मुताबिक 800 रुपए की एक यूपीआई पेमेंट को पूरा करने के लिए अलग अलग हितधारकों को सामूहिक रूप से 2 रुपए का खर्च उठाना पड़ता है। इस खर्च की भरपाई सरकार करती है। सरकार यूपीआई पेमेंट को फ्री ऑफ कॉस्ट करने के लिए सब्सिडी के रूप में 1300 करोड़ रुपए देती है। तो इस तरह अगर आप यूपीआई का दिल खोलकर इस्तेमाल करते हैं तो इससे होने वाले बदलावों से भी आपको अपडेट रहना चाहिए कि क्या कुछ यूपीआई को लेकर बदलने जा रहा है। यूपीआई का उपयोग समझदारी से करें और सुरक्षित तरीके से करें। और ऐसे ही और वीडियोस के लिए देखते रहिए Money9।